the biggest mistake I would say कि मैंने की that is give up. The first thing is teachers को बहुत blindly follow करो, तुम्हारे रचिंग के teachers. I'm not scoring very good marks, but I'm actually feeling very free and happy. Hello everyone, I'm Shonali Mishra, an almost second year ICT student, and welcome to another episode of NAP that is not a podcast. And we are back with the OG background जहाँ पे हमारा episode number 1 shoot हुआ था. Welcoming our guest, we have Ritu Suthar. Ritu, introduce yourself. Hello, myself Ritu Suthar, currently a first year student in IIIT Surat, pursuing computer science engineering. Okay, so let's talk about your JEE journey. How did the whole thought कि JEE के लिए prepare करना है कैसे आया दिमाग में? 10th में थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ गए थे, ठीक. There was no option other than science. Science ही लेना है. And bio was not my type. मेरे को याद नहीं रहता था. So maths ही था, and maths में there is only one thing, big J. तो साथ में JEE किया. First second year JEE. Okay, so ऐसा do you feel like कि you took the wrong decision by taking science, or are you happy with that? Like, I am not yet confirmed. Let be. After 4 years of my engineering, will I still be बेरोजगार और लगता है पर करना चाहिए. कॉमर्स ले लिया होता तो शायद बेरोजगारी इतनी बुरी नहीं लगती. या फिर ताना कम लगता इंजीनियर पे. Okay, so when you were preparing for JEE, you opted for online coaching, right? तो ये आई थिंक सबको डाउट होगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन. तो इफ़ यू कुड टेल अस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग. Like online coaching, the best thing is the teachers. Teachers are very good at it. The notes and the material they provide online. That, but the thing is the like discipline चाहिए होता है, वो नहीं होता है कि आपको डेली पढ़ना ही है, आपको कोई पुश करने के लिए नहीं होता, आपको खुद ही करना पड़ता है. अगर वो है तुम में तो कर लो, अदरवाइज इट्स वेरी टफ. ऑनलाइन इज टफ. आई मीन ये सबको लगता है कि हाँ ऑनलाइन कर लेंगे बट एट द सेम टाइम जब एक्चुअली वो करने के बाद ही आती है वैसा, क्योंकि वो फेज ही ऐसा होता है, बहुत लॉन्गली फील होता है. ऑफलाइन में फ्रेंड्स होते हैं, बाहर जाते हो थोड़ा. हाँ, प्लस आप साथ में पढ़ते हो और सबको देखते हो तो वो एनवायरनमेंट वैसा रहता है, स्पेशली अगर आपके फ्रेंड्स वैसे हो तो डू यू थिंक ऐसा विथ रेगुलर स्कूल यू कैन मैनेज कोचिंग या फिर डमी स्कूल ही बेटर रहेगा? मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ मुझे डमी स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि मैं सब संभाल लूँ साथ साथ. वो तो है क्योंकि आपको फिर स्कूल के पैटर्न के हिसाब से अलग से पढ़ना पड़ता है और फिर जे के हिसाब से वर्क असाइनमेंट वो सब देखो अलॉन्ग विद यहाँ पे मैनेज करो. टफ, बहुत टफ होता है. सो हाउ वाज योर जे का पूरा जर्नी फॉर द होल 2 इयर्स? लाइक स्टार्टिंग में मैंने 11th में ले ली ऑनलाइन कोचिंग, एंड देन इट स्टार्टेड. 11th वाज लाइक ओके द कोचिंग चल रहा था एंड नोट्स भी ठीक ठाक थे, मार्क्स भी ठीक ठाक थे, एंड 12th वाज ओके. बट देन सडनली लाइक जब जेई आने वाली थी जनवरी से, एंड उसके 2-3 महीने पहले मेरे मार्क्स लाइक गिरने लगे. लाइक इन द मॉक टेस्ट मेरे मार्क्स वर अबाउट 150 अबाउट 200 180 लाइक इस टाइप के मार्क्स आते थे. एंड सडनली जब जेई आने लगा तब मेरे मार्क्स गिर गए 130 100, एंड तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई. लाइक कंप्लीट, मतलब मैं ऐसा कि अब क्या करें, जेई आ चुका है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई. एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट रहा, आई स्कोर्ड 154 एंड आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कि मेरा होप खत्म हो चुका है. आई इनफैक्ट एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर फ्रॉम माई सेल्फ. बस मैंने प्रैक्टिस की थी 2 साल. आई वर्कड एक्चुअली रियली हार्ड एंड मेरे मार्क्स भी थे, मॉक टेस्ट में आते थे मार्क्स. सो देन आफ्टर दैट द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से कि मैंने की दैट इज गिव अप. आई थॉट कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं. एंड देन आई गेव सेकेंड अटेम्प्ट इन दैट कि देना है इसलिए दे देते हैं, नॉट विद द विल पावर कि मुझे करना है. सेकेंड अटेम्प्ट वाज लाइक shit, what should I say? So then it just messed up. तो डिड यू एवर फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हुआ, लास्ट में आते आते स्कोर गिर गया? Yes, that was panic. मैं पैनिक करती थी that yes I have to do and then that feeling, the pressure. So the thing is you should not panic. अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है. You should believe in yourself. I mean, yeah, it does get very hard. उस समय प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड होता है और फिर प्रेशर लेने से सिर्फ चीज़ें खराब होती है, अच्छी कभी नहीं हुई है. Okay. So, what are your opinions on drop year? Like, why did you not take it, and would you recommend someone to take it? मैंने तो सेकेंड अटेम्प्ट तक ही गिव अप किया था. द ड्रॉप
और ड्रॉप इज लाइक कि इफ यू नो कि आपने अपना 100% नहीं दिया है और आप कर सकते हो एंड यू हैव द विल पावर, स्ट्रांग होना चाहिए बंदा, तो कर सकता है ड्रॉप। होता है पूरा, मतलब उस एज पे अपने आप को लेकर जाना अकेले। और उसके बाद भी 1 साल रेडी लेके हाँ मैं जाऊंगा फिर से, दैट का स्ट्रांग विल पावर चाहिए जो लेता है ड्रॉप। लाइक नेक्स्ट So what were some things that you did different जो आपके प्रिपरेशन को affect किया both positively and negatively? like maintaining, I'll not say different because but it actually helped a lot, that maintaining a book for your after every test, a test analysis book, that actually helped a lot. And then I'd like giving mock test, for example मेरे जब ऐसा end में मैं मार्क्स दे रहे थे तो 130 100, then at the end I started giving more and more text test and then analyze. So that actually helped a lot. Okay. So what other entrance exams did you give apart from JEE? I think you should give, like yes you should give, but मैंने नहीं दिए थे most. So if you had to give any, if you were to go back and you had to apply for other entrance exams, which ones would you apply for? Like the first is for the triple IIT Hyderabad ki private UG. Yes, that would then with set GUJCAT. I think मैं तो सारी ही देती थी अब तो। हाँ एक्चुअली लाइक सारी अप्लाई तो सारी के लिए करना चाहिए, देनी चाहिए सारी। सिलेबस इज ओवरऑल सब सेम रहता है, तुमने पढ़ाई की है जी, अगर तुम जेई के लिए कर रहे हो तो उन सब में तो अप्लाई करना ही चाहिए। हाँ मतलब यू वोंट फील दैट प्रेशर, प्रिपरेशन भी हुई हुई होगी और फिर वैसा लगेगा नहीं, तुम दे भी दोगे, क्या पता यू एंड अप स्कोरिंग गुड एंड यू एंड अप विद अ गुड ब्रांच एंड एवरीथिंग। सो ओके, सो योर यंगर ब्रदर इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, हाउ हैव यू बीन हेल्पिंग हिम उसकी जर्नी में? लाइक मैंने तो वार्न किया था भाई तुझे लेना है पक्का, 4 का कुछ अंक जो पक्का यही रहेगा, पर देना मेरे को यही लेना है। एंड देन यही विक सजेस्ट कि रिवीजन होना चाहिए भाई, तुम रिवीजन करते रहो कॉन्स्टेंटली, लाइक 11th का अभी तुम 12th में हो तो 11th का भी कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाओ। एंड देन नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज टीचर्स को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम्हारे रचिंग के टीचर्स वो मोमोजली, लाइक कोई कुछ भी बोले, कोई भैया दीदी यूट्यूब पे कुछ भी बोले, बट द टीचर्स आर द बेस्ट, लाइक तुम्हारे जो पर्सनल जो तुम्हें पता है। हाँ वो तो है, वो तुमको अच्छे से जानते हैं, जो वो तुमको पढ़ाते थे। चाहे कौन सा लाइक कर रहे हो वो बताए। सो आफ्टर ऑल द एंट्रेंसेस गॉट ओवर, मतलब फॉर यू जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, तो ये कैसे ट्रिपल आईटी सूरत जाने का कैसे प्लान बना? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ट्रिपल आईटी सूरत के बारे में इतना पता ही नहीं था, कर रहे तो लाइक माई गोल वॉज SVNIT बिकॉज मैं सूरत में ही रहती हूँ एंड SVNIT में बस से पास भी पड़ता, बट SVNIT जितनी रैंक आई नहीं थी मेरी, सो काउंसलिंग के टाइम पे ट्रिपल आईटी सूरत वॉज लाइक ऑप्शन। एंड देन पैकेज देखा, इट इज गुड ऑल्सो, बिगेस्ट फैक्टर क्यों ना पैकेज अच्छा है तो पेरेंट्स तो खुश ही खुश हो। सो गोइंग टू अ कॉलेज इन योर ओन होम टाउन, आपको लगता है यू मिस आउट ऑन द हॉस्टल लाइफ और वैसे वो घर से दूर रहना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक तो लाइफ में तुम हर एक चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और हॉस्टल लाइफ तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए। एंड प्लस लाइक ट्रिपल आईटी सूरत तो इतना दूर, लाइक एक अलग ही उसमें है, शहर ही अलग है वो। ऐसा कुछ सोच नहीं पाओ कि वहाँ पर भी तुम देखेंगे तो, बट यस जो देख रहे हैं उन्हें पता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ट्रैवलिंग में ही आधा वो चला जाता होगा। लाइक 2 घंटे पहुँचने में, 2 घंटे आने में, ओ बाप रे, तो डेली 4 आवर्स की ट्रैवलिंग होती है। ये तो मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ भी देखा है, अहमदाबाद से गांधीनगर फिर वापस। Hats off. So how are the extracurriculars at Triple IT? Do you get enough time for all the extracurriculars? नहीं तो मिलता है। एंड देन देयर आर क्लब्स, कोडिंग क्लब होता है, अगर robotic clubs, the mathematics club, there are different clubs that seniors are very good at, supportive that you. So yes, the thing is, maybe I am not very comfortable with this also. Learning, trying to get out comfort zone. तो वी आर डूइंग दिस रैपिड फायर राउंड, ठीक है? मैं फटाफट आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर देम। सो डिस्क्राइब ट्रिपल आईटी सूरत इन वन वर्ड। ये तो सोचना पड़ेगा। स्टडी, स्टडी। हॉस्टल लाइफ और लोकल लाइफ वाली लाइफ? हॉस्टल लाइफ का मुझे अभी तक मिली नहीं। वन थिंग दैट शॉक्ड यू आफ्टर जॉइनिंग ट्रिपल आईटी सूरत? People are actually really, really smart. Best thing about triple IT Surat? People study a lot. Okay. One thing triple IT Surat should improve immediately? Infrastructure. Nothing in the name of infrastructure. Okay. If you got a chance, would you choose triple IT Surat CSE again?
Depends on my rank. And if I have a better rank, obviously no. Okay, NIT Surat or Triple IT Surat? I think we know already, but yeah. One mistake every fresher should avoid making. Like before joining the college or mistake that you should not try to stay in your comfort zone. बाहर निकलो, explore करो. Yeah. One reason that one should not choose Triple IT Surat. There are actually thought infrastructure. Okay. Triple IT Surat, like not just Surat, but any Triple IT CSC or like IIT ke lower branches. Nice question, but depends upon your choice. But yeah, I would like personally choose CSC because मेरे को SNIT में भी इसी मिल रहा था. SNIT और CSC. Okay. Would you recommend Triple IT Surat to your younger sibling? Yes or no? Probably. First. Some that rank by the way, अबे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है. But yes, it's not that bad. Okay. Rate Triple IT Surat CSC out of 10. 7, 8. Okay. Rate the coding culture out of 10. And that's got like 8 or 9. Okay. Rate the campus life out of 10. 1. Rate the opportunities available to students out of 10. 5. 5, really? Rate how much Triple IT Surat matches its reputation out of 10. Yeah, it actually like if you talk about the study thing and all the professor are good. So 7, 8. Okay. So we were talking about the coding culture, and as you are a CSE student, तो ये तो काफी वो हो गए. So how is the coding culture there, and how do you manage it along with academics? Like the people there are actually very studious. They actually want to build something. If I talk about CSC brands, they are like pretty smart. They want to build something. The seniors especially, they're very supportive also. Or should So how has your experience been as a coding के साथ एक साल में? like coding was something that actually excite me a lot. Yeah, like before joining CF, this all for college and all. But slowly when it started becoming like whenever जब से ये DS से आया है, जब से DSA लाइफ में आया है ना. I stopped enjoying coding. That's so true. That's so true. Okay, so what skills are you focusing on building? Like DSA and along with that development, web development, game development is also my. Okay, I think मेरे को ऐड करना चाहिए था रैपिड फायर में DSA और डेवलपमेंट. दोनों ही नहीं होते. Okay, so how has your experience been पिछले एक साल में overall सब मिला के academics, extra curricular and everything? Like it was a very new thing because 2 साल जेई के बाद तुम जाते हो, बहुत सारी चीजें आती है, मजा भी आता है, प्रॉब्लम्स भी आती है, and like it's good. Actually, it's good. बहुत अच्छा लगता है. And the thing is, I'm not scoring very good marks, but I'm actually feeling very free and happy. Yes. That's great. That's good. So, what do you think the next 3 years are going to look like for you all? And really तो सच नहीं है, but it actually depends कि मैं सुधरूंगी या नहीं. So I hope कि मैं अच्छा करूँ. Please believe in yourself. So, what are some mistakes that you made जो आपको लगता है कि ये तो नहीं करनी है आने वाले 3 सालों में? और एग्जाम के एक रात पहले पढ़ना. ये तो रहने दो. ये ही होने वाला है. ये मैंने एक्चुअली 7 मंथ के बाद भी सोचा था, बट एप्लीकेबल नहीं हो पाया सेम टू मैन. और प्रोफेसर को खुश रखने की कोशिश और ट्राई की मैं क्लासरूम में बहुत ज़्यादा जाने और ऑल्सो कि स्किल्स मतलब स्किल सीखूं, सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करें, इनके प्रोजेक्ट वगैरह. Do not beef with your professors. Okay, so we have come to our last question. What is one final piece of advice that you would want the viewers to take away from this video? Like the first thing is do not panic. Like do not panic that तुम्हारा जे चुका है and चिल रखो. अगर हुआ तो भी ठीक है, बस अगर तुम ये 2 साल निकाल लेता है, there is actually a lot to discover आगे. बहुत फ्री हो जाओगे तो एक बार कॉलेज आने के बाद. So you discover. Do not panic. The thing is believe in yourself. होगा नहीं होगा that's all. बाद की बात. Just try. I think ये तो कहीं ना कहीं होता है. There are people, very few people that you will see that are actually satisfied with what they have scored. कोई लोगों का आप स्कोर देखोगे आपको लगेगा कि वाओ कितना बढ़िया, और पर वो लोग वहाँ पे होंगे कि आई एम वेरी disappointed with my score. It's
whatever. Both वो तो होगा ही. You should accept it and move on. हाँ, you will end up at a good place at the end. मतलब खत्म नहीं हो जाएगा. Yes, because You can after college के बाद भी बहुत कुछ चीजें हैं. After all तो वो तो skills matter करता है, matter करता है. वो तो है. Okay, so that is it from our side. If you found this video helpful in any way, then don't forget to like, comment down any college or major you would like us to cover. And for more such videos, subscribe to our channel. And please don't forget to follow our Instagram for any PTS or drop. Bye bye.